करार दी जाती है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर दें आपको नैब तरामीम कलअदम होने से तोशाखाना के दीगर केसेस भी बहाल हो गए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गए। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बहाल हो गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG, शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस बहाल। राजा परवेज, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद के मुकदमात को भी बहाल कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिए। देखिए, नैब तरमीम से जो फायदा उठाने वाले तमाम सियासी रहनुमाओं थे, उनके जो रिलीफ उनको मिलता है सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। कुछ तरमीम की हद तक उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट थे उनको तहफ़्फ़ुज़ जरूर दिया, अलबत्ता तमाम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उनके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए हैं। और इन तरमीम से जिन्होंने फायदा उठाया था उनमें से सीधा जो सियासी शख्सियात उनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो दोनों तोशाखाना केस में जो गाड़ियां ली गई थी उस केस में नैब ने इनको मुल्ज़िम बनाया था। इनमें शरीक मुल्ज़िमान में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी जो वक्त के वज़ीर आज़म थे वो भी शामिल थे। इन चारों का जो मुकदमा था, क्योंकि नैब तरमीम की रोशनी में खत्म हुआ था, उसको बहाल कर वो इसके नतीजे में बहाल हो गया है। जबकि साथ ही साथ जो पिंक रेजिडेंसी का रेफरेंस था, हाल ही में जो नैब उसमें आसिफ जरदारी को उस तरमीम से फायदा हुआ था, वो भी फायदा सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। आसिफ जरदारी का वो मुकदमा भी अदालती फैसले के नतीजे में बहाल हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस था, वो उनको इस तरमीम से फायदा पहुंचा था, वो तरमीम से भी क्योंकि फायदा पहुंचा था इसलिए वो भी मुकदमा बहाल हो गया है। इसके अलावा PTI के जो वजीर खजाना थे शौकत तरीन, उन्होंने भी नैब तरमीम से फायदा उठाया था, तो उनका मुकदमा भी अब बहाल हो गया। इसी तरीके से राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर केसेस में जो फायदा पहुंचा था और दीगर मुकदमात में नैब तरमीम से वो भी रिवर्स हो गया और उनके तमाम मुकदमात भी अब बहाल हो जाएंगे। इसी तरीके से जाली अकाउंट्स केस के जो मरकजी किरदार हैं, हुसैन लवाई हैं, अनवर मजीद हैं, ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर जो किरदार थे, उन तमाम के मुकदमात भी बहाल हो गए हैं। ये तमाम वो सीधा अहम लोग हैं जिनके मुकदमात नैब तरमीम के बाद खत्म हुए थे और वो तमाम मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ बहाल करने का हुक्म दिया है कि कहा है कि अदालतों के जो बरियत के फैसले हैं वो ना सिर्फ कलअदम होंगे, बल्कि नैब को कहा है कि तमाम रिकॉर्ड उन मुकदमात का 7 दिन के अंदर मुतलका इदारों में जमा करवाए और जो इंक्वायरियां, जो तहकीकात, जो इन्वेस्टिगेशंस नैब के अंदर हो रही थी, जिनको बंद कर दिया गया था सिर्फ नैब तरमीम की वजह से, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। नैब कदम होने से तोशाखाना के दीगर केसेस भी बहाल हो गए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बहाल हो गया है। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया है। शाहिद खाकान के खिलाफ LNG, शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरे कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात को बहाल किया जाता है। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतालिक नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती है। नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती है। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात भी बहाल कर दिए हैं और अदालत ने कहा कि तमाम खत्म इंक्वायरीज केसेस बहाल किए जाते हैं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा से मुकर्रर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की कुछ शिकें कलअदम करार दे दी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, याह्या फरीद साहब।